वट सावित्री अमावस्या है और शनि महाराज जी की आज जन्म महोत्सव जयंती है। ऐसा कहा गया है कि वट सावित्री की भी पूजन करे तो नारी का अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। आज वट सावित्री और शनि महाराज की जयंती, ये त्रिवेणी स्नान के बराबर है। शंकर भगवान की आराधना का एक केंद्र बिंदु है। शंकर भगवान की पूजन केवल न मंगलवार को शिव जी की आराधना, न बुधवार को शिव जी की आराधना, न गुरुवार को शिव जी की आराधना। कोई अगर बताएगा तो आपको यही कहेगा कि सोमवार के दिन शंकर भगवान की आराधना करना चाहिए। क्यों? किस लिए? इनकी जो प्रागट्यता है, इनका जो प्रागट्य है वो शंकर जी के द्वारा। दिन, पल, घड़ी, नक्षत्र, समय, ये जितना भी बनाया है, घड़ी है, पल है, नक्षत्र है, समय है, ये सब मेरे देव अधिदेव महादेव ने बनाया है। आपको लगता हो कि श्योर वाले महाराज बोल रहे हैं, हो सकता है कि वो अपने मन से बोल रहे हो, तो सब कुछ उसी का बनाया हुआ है। इसलिए कहते हैं कि अगर हाथ में पहनने वाली घड़ी अगर गड़बड़ हो गई है तो इसको कपड़े की दुकान पर ले जाकर मत देना, वो ठीक नहीं करेगा। किराने की दुकान पर ले जाकर दोगे तो वो ठीक नहीं करेगा। सोनार की दुकान पर ले जाकर दोगे तो वो ठीक नहीं करेगा। लोहार की दुकान पर ले जाकर दोगे तो वो ठीक नहीं करेगा। घड़ी को अगर ठीक करवाना है तो घड़ी वाले की दुकान पर ले जाकर दोगे तो वो घड़ी ठीक कर देगा। थोड़ा समय लेगा, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन थोड़ा लग जाएगा, पर घड़ी वाले की दुकान पर ले जाकर पटकोगे तो घड़ी ठीक करेगा। फ्रिज वाले की दुकान पर फ्रिज ले जाकर रखोगे तो फ्रिज ठीक करेगा। एसी वाले की दुकान पर एसी ले जाकर रखोगे तो एसी ठीक करेगा। घड़ी की दुकान पर ही घड़ी ठीक हो सकती है। उसी तरह जैसे घड़ी की दुकान पर ही घड़ी ठीक होती है, तो ये समय, ये घड़ी, ये पल, ये नक्षत्र, ये समय, ये वर्ष, ये महीने, ये वार जिसने बनाए हैं वो है देव अधिदेव महादेव। अगर हमारा भी समय ठीक नहीं चल रहा हो तो शंकर जी के पास ले जाकर थोड़ी देर बैठ जाओ, ये घड़ी, ये समय, ये पल, ये नक्षत्र ठीक हो जाए। थोड़ा शिव की आराधना में, थोड़ा शंकर भगवान की आराधना में इस घड़ी और इस पल को लगाने का प्रयास करिए। एक तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी नामे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, हो शंभो मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी नामे कटी जावांगी। हमारा अगर समय बेकार चल रहा है,
हमारा समय अनुकूल नहीं है, ठीक नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, कुछ उसमें गड़बड़ी चल रही है, तो जिसने बनाया है, जिसने निर्माण किया है, उस परमात्मा के पास ले जाकर रख दीजिए, उस परमात्मा के पास जाना शुरू कर दीजिए, तो वो इस मनुष्य देह की घड़ी को थोड़ा ठीक करना प्रारंभ कर देगा, मानव देह की घड़ी को श्रेष्ठ कर देगा। गूंजना बंद कर बात, थोड़ा उससे लगकर चल लो। शंभू शंभू, थोड़ा उससे लगकर चलने का प्रयास करें। और जब किसी सत्कर्मी के साथ में, भजनावली के साथ में, कीर्तन करने वाले के साथ में, मंत्र जाप करने वाले के साथ में, स्मरण करने वाले के साथ में आप चलेंगे तो जीवन की सार्थकता अपने आप बन जाएगी। आप उसके साथ चलो तो गंगा मैया के जल से कार्तिकेय बाबा की उत्पत्ति हुई, कार्तिकेय बाबा प्रकट हुए। कार्तिकेय जी ने अपनी माता जी से पूछा कि मां, ये बताओ कि मेरे जन्म का कारण क्या है, क्यों जन्मा हूं मैं? मेरे जन्म का कारण है क्या? मेरे जन्म का कारण क्या हो? तो मां तुरंत बोली कि तुम्हारे जन्म का एक कारण है तारकासुर का संहार। मां, एक असुर के संहार के लिए मेरा जन्म हुआ है क्या? मेरे जन्म का कारण केवल एक असुर का संहार ही है? केवल एक असुर का संहार? मां ने कहा, तुम्हारे जन्म का कारण असुर का संहार, तो मां असुर का संहार तो पिताजी भी कर सकते थे, असुर का संहार तो कोई दूसरा भी कर सकता था, असुर का संहार तो कोई अन्य 33 कोटि देवता में कोई देवता आकर कर सकता था। फिर मां ये बताओ कि मेरे ही द्वारा इस असुर का संहार क्यों, किस लिए? मां कहती है, कार्तिकेय, ये जो तारकासुर है ये शंकर भगवान का परम भक्त है। इसने मांगा भी तो क्या मांगा कि मैं किसी के द्वारा नहीं मरूं, अगर मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं। जो अच्छा होता है ना वो अच्छा ही सोचता है, जो श्रेष्ठ होता है वो श्रेष्ठ ही सोचता है। कई माताएं विचार कर कर बैठती हैं, मेरे को बद्रीनाथ जाना है, मेरे को केदारनाथ जाना है। कब जाओगी? बस मेरे पोते की शादी हो जाए और पोता बहू आ जाएगी ना तो मैं उनको लेके जाऊंगी धुकाने के लिए। अब देखिए, अच्छा सोचा है ना उसने, अच्छा विचार किया है ना उसने, उसका विचार, उसकी सोच अच्छी है, इसलिए वो अच्छा सोच रहा है। तो तारकासुर ने क्या मांगा कि मरूं तो शंकर भगवान के पुत्र द्वारा मरूं। तो माता पार्वती जी ने कार्तिकेय से कहा कि यह असुर जरूर है पर शंकर जी का भक्त है, शिव का उपासक है, शिव का भक्त है,
शंकर की आराधना करता है, शिव की उपासना करता है और इसके मन में शिव जी के प्रति बड़ा भाव है, हृदय में बड़ा आनंद है शंकर जी के प्रति, इसलिए ये मांग रहा है कि भगवान शिव के पुत्र द्वारा मरूं, क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है, जो जिससे लगा हुआ होता है, जिसके प्रति जिसका स्नेह होता है, उसको वो कभी दुखी नहीं देख सकता। तारकासुर शंकर भगवान अकेले बैठकर तप साधना कर रहे थे, अकेले बैठकर आराधना कर रहे थे, सती माता जलकर भस्म हो चुकी थी, तो तारकासुर को लगा कि मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव अकेले हैं और यदि ये अकेले रहेंगे तो मुझे कितना बुरा लगेगा। इनकी भी जोड़ी बन जाए, जैसे लक्ष्मी और नारायण की है, ब्रह्मा और ब्रह्माणी की है, इंद्र और इंद्राणी की है, इनकी भी एक जोड़ी बन जाए, शंभु, इनकी भी एक जोड़ी बन जाए बस। इसलिए मांगा क्या? मांगा केवल इतना कि शिव जी के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे, भगवान शंकर के पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटे। पुत्र कब होगा? जब शंकर भगवान की समाधि हटेगी, तब साधना हटेगी और इनका मंगल विवाह होगा, और विवाह होगा तब जाकर इनका पुत्र होगा। एक बात आपसे कहना चाहेंगे, कभी शिव मंदिर में जल चढ़ाने का मौका मिले और आप शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाएं, या बेलपत्र चढ़ाने के लिए जाएं, या शिव जी की आराधना करने के लिए जाएं, आप जब शिव जी के सम्मुख में भगवान शंकर के पास, भगवान ओगड़दानी के पास में, मेरे भोलेनाथ जी के पास में जब जाएं, तो केवल जल चढ़ाकर वापिस मत आना, केवल बेलपत्र चढ़ाकर वापिस मत आना, केवल चावल का दाना या पुष्प चढ़ाकर वापिस ना आना, दिया लगाकर वापिस ना आना। आते आते बाबा भोलेनाथ जी से ये भी पूछ कर आना, बाबा आप मंदिर में बैठे रहते हो, बहुत दिन हो गए आपको बैठे बैठे, चलो आज मैं आपको मेरे साथ लेकर चलती हूँ और मेरे घर तक लेकर चलती हूँ। भले शिवलिंग मंदिर में रहे पर भगवान की ज्योति उसके साथ जरूर जाती है। शिवलिंग भले मंदिर में रहे। हम क्यों कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग? ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या होता है? जहां शंकर भगवान की ज्योति हमेशा प्रकट रहती है। और ज्योति से मतलब ये नहीं है कि घी का दिया या तेल का दिया प्रकट रहता है, उससे मतलब नहीं है। उस घाव को खुला छोड़ देता है क्या? धमके तो बोलो नहीं। क्या लपेटता है? पट्टी। पट्टी घाव को ठीक करने का काम करती है क्या? नहीं। पट्टी घाव पर मक्खी ना बैठे, मक्खी ना भिन भिनाए, इसलिए बांधी जाती है। बोलो तो, ये मक्खियां झूम क्यों रही हैं? घाव खुला है। घाव खुला है इसलिए मक्खियां झूम रही हैं। एक बात पहले कही थी, आपको ध्यान में होगी। शिव महापुराण की कथा सीहोर कुबेरेश्वर धाम से जड़ वृक्ष शिव महापुराण की कथा कही थी। अगर आप लोगों ने सुनी होगी तो स्मरण में होगा। तुलसी का पौधा लाओ और पौधे को ऐसे ही खुला छोड़ दो, उसमें मिट्टी मत डालो, तुलसी का पौधा पनपेगा? जम के तो बोलो नहीं। बेलपत्री के पौधे को लाओ, उसकी जड़ पर मिट्टी मत डालो, बेलपत्री का पौधा पनपेगा? बोलते जाओ जरा जल्दी। नहीं।
पीपल का पौधा लाओ, उसकी जड़ पर मिट्टी मत डालो, क्या पीपल का पौधा पनपेगा? नहीं। गुलाब के पौधे को भी लाओगे तो उसकी जड़ को मिट्टी से दबाना पड़ेगा। पीपल का पौधा लाओगे तो उसकी जड़ को मिट्टी से दबाना पड़ेगा। बेलपत्री का पौधा लाओगे तो उसकी जड़ को मिट्टी से दबाना पड़ेगा। जब जड़ मिट्टी से ढकी हुई रहती है तो वो वृक्ष पनपता रहता है। उसी तरह मनुष्य की भी जड़ है नाभि, जब तक ये कपड़े से ढकी रहती है तो मनुष्य भी बढ़ता रहता है। पर आजकल फैशन है साहब, कपड़े वैसे होना चाहिए कि जड़ भी दिखना चाहिए, नाभि नजर आना चाहिए। पर सनातन धर्म कहता है, मेरा सनातन धर्म वर्णन करता है कि पौधे की जड़ ढकी होती है तो पौधा तरक्की करता है। और जिस मनुष्य की नारी की जड़ ढकी होती है वो नारी भी कुल की मर्यादा को आगे बढ़ा देती है। अब कितना कहें, समझने वाला व्यक्ति उतने में समझ सकता है, इससे ज्यादा क्या कहोगे। हिंदुस्तान की पहचान किन दो चीजों से करी जाती है? चलो बोलो जल्दी उत्तर दो। बहुत विद्वान लोग बैठे हैं हैदराबाद की कथा में, जरा बोल लो जल्दी से। दो जो भैया माइक दो जरा, जी बोलने वाली है उनको दो जरा माइक को। हाँ खड़ी हो जाओ। मेरे हिंदुस्तान की पहचान किन दो चीजों से करी जाती है? नारी की पहचान पूरी साड़ी से पहचान हो सकती है। ठीक है बैठिए। इधर दो माइक को, जी बोलने वाली। हाँ खड़े हो जाओ, हो जाओ खड़े जल्दी। देव देव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हिंदुस्तान की पहचान सभ्यता और संस्कृति से है। बहुत बढ़िया, बैठिए। हिंदुस्तान की पहचान किन दो चीजों से करी जाती है? जिह्वा पर हिंदी और माथे पर बिंदी से करी जाती है। मेरे हिंदुस्तान की पहचान है तुम्हारी जीवान पर हिंदी हो और मेरी बेटियों के माथे पर बिंदी हो। मेरा हिंदुस्तान पहचाना जाता है, मेरा भारत पहचाना जाता है। उसकी पहचान का सबसे बड़ा तत्व है और आज दोनों चीजों को मिटाया जा रहा है। हिंदुस्तान के लोग हिंदी को मिटाने के लिए लगे हुए हैं और मेरे हिंदुस्तान की बेटियां माथे पर बिंदी मिटाने को लगी हुई हैं। मेरा निवेदन है, अगर बन सके तो दोनों को बरकरार रखना, जीवान पर हिंदी रखना और सिर पर बिंदी रखना। मेरा हिंदुस्तान पहचाना जाएगा। शर्म नहीं आना चाहिए। वो विदेश से आई हुई इस्कॉन मंदिर की बेटियां लंबा तिलक लगाती हैं, तन पर साड़ी पहनकर हरे राम 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 हरे हरे गाती हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे गाती हैं। और ब्रज की गलियों में हो, चाहे बेंगलोर की गलियां हो, चाहे हैदराबाद की गलियां हो, उनको कोई शर्म नहीं आती और साड़ी पहनकर माला लेकर घूमकर तिलक लगाकर निकलती हैं। और मेरे यहाँ कहा जाता है, हिंदुस्तान की पहचान जीवान पर हिंदी हो और माथे पर बिंदी हो। जब मस्तक पर बिंदी आप भी लगाओगे तो मुझे गर्व होगा कि मेरे हिंदुस्तान की यह पहचान है। पर बेटियां भूल गए,
बेटी भूल गई। धन बढ़े तुम्हारे यहां, हम मना नहीं। हम तो इस व्यासपीठ से भगवान से कहना चाहेंगे कि आपको भगवान इतना धन दे, इतना धन दे, इतना धन दे कि तुम दोनों हाथों से, जैसे आज बाहेती परिवार शिव महापुराण की कथा करवा रहा है, बाबा से विनती करें हम लोग चिल्लाते हैं हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। धर्म की, अरे बोलो तो, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की जय। ये चिल्लाते चिल्लाते पूरी जिंदगी निकल गई। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हमको देखकर दुनिया जीना चाहती है, तो हम क्यों ना बदले। आप किसी को कहें ना कहें कि आप जाओ और एक लोटा पानी चढ़ाओ, आप घर से एक लोटा पानी लेकर निकलकर मंदिर जाना चालू करेंगे, आपको देखकर दुनिया के नहीं, परिवार के नहीं, तो मोहल्ले की कई माताएं आपके एक लोटे को देखकर वो भी चालू कर देगी। ये निश्चित है, ये निश्चितता। एक पत्र आया है, देखिए, बड़ा सुंदर है। मेरा नाम मंगल अनिल कोलेकर है। मैं सोलापुर से आई हूं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। गुरुदेव, मैं सीहोर कुबेरेश्वर धाम में आई थी। आज मैं हैदराबाद कथा सुनने आई हूं। मुझे पहले से पेट में, किडनी में स्टोन, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता। आप स्वयं शिव का भजन करो ना। आप करोगे, दूसरा स्वयं करेगा। एक पत्र और है, देखिए। मेरा नाम रत्ना सिंह है। मैं धूलपेट निवासी हैदराबाद से हूं। कहीं बैठी हैं? रत्ना सिंह, धूलपेट निवासी। मुझे 2 बेटे हैं और मुझे हमेशा से एक बेटी की इच्छा थी। मैंने आपकी कथा में आंकड़े की जड़ का उपाय सुना था। मेरी मासी को कोई संतान नहीं थी, तो मैंने उन्हें भी ले जाकर यह उपाय किया और मैंने अपने लिए भी, पुत्री के लिए, लड़की के लिए मनोकामना की। उपाय के 2 महीने बाद ही मेरी मासी गर्भवती हो गई और मुझे भी 7 साल बाद बहुत ही प्यारी बेटी हुई है, जिसका नाम मैंने शिवान्या रखा है। उसका फोटो भी मैं लगाकर भेज रही हूं। फोटो भी लगाकर भेज रही हूं। प्रेगनेंसी में बहुत ही प्रॉब्लम थी। शायद मैं और मेरी बेटी नहीं बचते, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से हम पर बनी रही और आज मैं और मेरी बेटी दोनों ही सही सलामत हैं। मैंने
अपनी प्रेगनेंसी में भगवान शंकर की आराधना करी, इसलिए मेरी बेटी के जंघा पर नंदी का एक लांछन बना हुआ आया है, जो मेरी बेटी की जंघा पर बना है, फोटो में दिया है उसने, आप देख सकते हैं। ये नीचे वाला जो फोटो है, इसमें जंघा पर जो नंदी का लांछन बना हुआ है। शिव आराधना का फल किसको कहते हैं? ये शिव है। एक पत्र और आया है जिसमें फोटो लगाया गया है बच्चे का। मैं रत्नमाला नरहरि कोटलवार नांदेड़ महाराष्ट्र से तहसील लोहा गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। फरवरी में सीहोर आई थी, तब मेरी बहू प्रेग्नेंट थी। मुझे पहली 2 नातिन 2 बेटियां थी, पोती थी। अब मुझे पोता होना था, तो मैंने बाबा से विनती कर बाबा से निवेदन करा था, और बाबा की कृपा से बैसाख पूर्णिमा सोमवार को सुबह 8:52 पर मेरे यहाँ पर मेरे पोती 2 थी, अब पोता मेरे बाबा ने मुझको दिया है। ये शिव की कृपा से प्राप्त हुआ, शंकर की कृपा। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। डिनर सेट भी है, और हमारे यहाँ 6 का सेट भी है। नहीं तो आज का जमाना सोफा सेट भी है, डिनर सेट भी, हीरे का सेट भी है, सोने का सेट भी है, बस आदमी अब सेट है। जमाना बड़ा विचित्र है, सेट रखना है। पार्वती जी ने फिर शिव जी से कहा, प्रथम चंद्र को आपने पकड़ा, चंद्रदेव को आपने साधा है, और एक चंद्र को साध कर सारे ग्रहों को अनुकूल कर रखा है। शिवजी कहते हैं कि केवल एक घर का अगर सद जाए तो बाकी को साधने में दिक्कत नहीं होती। तारकासुर को मारने के लिए माता पार्वती कार्तिकेय जी से कहती हैं कि इसने अच्छा सोचा है, गलत नहीं सोचा, इसलिए तुम इसको मारना। तो क्योंकि इसने बरी मांगा है कि मैं शिव जी के पुत्र द्वारा मरूंगा, तो मरेगा तो तुम्हारे याद से, पर इसके हृदय में घात ना हो, इसके शरीर में घात होगी, चल जाएगा। इसके हृदय में घात ना हो, शरीर में घात होगी तो चल जाए। तारकासुर के प्राण छूटे, शरीर नीचे गिरा। तारकासुर के प्राण छूटते से ही तारका मुस्कुराया, और मुस्कुराने का कारण केवल एक ही था कि जिस शिव की आराधना मैंने जिंदगी में करी, वही शंकर के पुत्र ने मुझे शिव धाम पहुंचा दिया। इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और इस पावन प्रागण्य में कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, बहुत भटक लिए थे अपन, सारी दुनिया में भटक रहे थे, किसको भजें किसको भजें, किससे कहें किससे ना कहें, ना जाने कितनी कितनी जगह पर जाकर सिर रगड़ा होगा। ना परिवार वालों से कहोगे अपना दुख थोड़े दिन सुनेंगे, इस कान से सुना इस कान से निकाल देंगे, कर तो रहे हैं, टेबलेट दे तो रहे हैं, डॉक्टर को दिखा तो रहे हैं, सारी तो जांच करवा ली, अब हम क्या करें, क्या हम मर जाएं। परिवार वालों से कहोगे तो एक ही बात कहेंगे, हमने सब तो कर रहे हैं, आगे बढ़कर तुम्हारी बहु सेवा कर रही है, आगे बढ़कर तुम्हारे लिए रोज डॉक्टर आ रहा है, इंजेक्शन लगा कर जा रहा है, ये कर रहे हैं, जांचें करा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। घर के लोग तो तुमसे इतना ही कहेंगे कि हम सब कुछ कर रहे हैं। तो अब घर के लोगों से कहकर देख लिया ना तुमने अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपना कष्ट। अब एक बार मेरे बाबा से कहकर देखना, देवाधिदेव महादेव से कहकर देखना, शंभु ओघड़दानी
त्रिकालदर्शी कैलाशी, हे मेरे बाबा विश्वनाथ, विश्व का भरण पोषण करने वाले हे शंभु, आज मेरे हृदय में ये दुख है, किससे कहूं? एक तू ही तो है, किससे कहे? अब उससे बोल कर देते। घर से निकलो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर नमः शिवाय या षडाक्षर ओम नमः शिवाय या द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या 2.5 अक्षर का कृष्ण या 2 अक्षर का राम कहते हुए निकले। हम तुम पर बंधन नहीं करेंगे, बिल्कुल। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप बंद कर रहो शंकर जी के, आप तो घूमते रहो, पर अपनी कीमत बरकरार रखना। मक्खी सब्जी के ऊपर जाकर बैठती है तो उसकी कीमत नहीं रहती, पर वो मक्खी सुनार के सोने की अंगूठी पर जाकर बैठती है और पलड़े पर तुला जाती है तो मक्खी भी तोले के भाव बिक जाती है। अपनी कीमत समझना, हर कहीं मत बैठ जाना, जाकर बैठना तो देवाधिदेव महादेव के पास जाकर बैठना, कीमतवान बन जाओ। तुम्हारी कीमत तुम्हें बनाना है, तुम्हारी कीमत तुम्हें बरकरार रखना है। गलत जगह पर जाकर मत बैठ जाना, कहीं का बाबा जोगी के हमारे पास आकर बैठो, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये भभूति उड़ा देंगे, हम ये बेल दे देंगे, हम तुमको ये दे देंगे, हम तुमको वो दे देंगे, और घूमना चालू कर दो और देना चालू कर दो। ऐसी फालतू जगहों पर जाकर मत बैठना, अपनी कीमत बरकरार रखना कि मैं कहूं तो मेरे देवाधिदेव महादेव से कहूं, मेरे शंकर के पास जाकर बैठूं, शिव मंदिर में जाकर बैठूं, शंकर का अनुमोदन करूं। मंदिर भी नहीं जा सकती तो अपने घर में बैठकर उस शंकर का अनुमोदन करना चाहती हूं। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है, 21,600 श्वास ये मनुष्य के शरीर से रोज निकलती है। प्रतिदिन मनुष्य के शरीर से 21,600 श्वास निकलती है। भगवान से कहो कि इन 21,600 श्वास में से कम 100-200 श्वास तेरी निकालना, तेरे भजन की निकालना, तेरे स्मरण की निकालना। 21,600 में से 600 श्वास भी मेरे परमात्मा के नाम की निकल गई तो तुम्हारी 21,000 तो वैसे काम कर गई। तुम उस परमात्मा के नाम की निकालो तो खूब कमाओ दिल से, अपार धन हो तुम्हारे पास में, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उससे ज्यादा कमाओ। हम तो कहेंगे भगवान तुमको खूब दे, 24 घंटा काम में व्यस्त रखे और तुम्हें मस्त रखे, तुम्हारा दिमाग ये फालतू जगह जाए नहीं, पर उसके साथ एक काम भी करते जाना, थोड़ा 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 प्रभु का नाम भी भजते चले जाना। क्यों? कर्म का भोग मनुष्य को भोगना पड़ता है। दुकान पर पत्नी नहीं बैठती, पति को बैठना पड़ता है। नौकरी पति को करना पड़ती है, सर्विस पति को करना पड़ती है, परिवार को पति को चलाना पड़ता है। इसलिए पति को नौकरी में भी झूठ बोलना पड़ता है तो व्यापार में भी झूठ बोलना पड़ता है। बेईमानी पति को नौकरी में भी करना पड़ती है तो व्यापार में भी करना पड़ती है। पति को परिवार चलाने के लिए कपट व्यापार में भी करना पड़ता है तो नौकरी में भी करना पड़ता है। परिवार चलाने के लिए पति को छल नौकरी में भी करना पड़ता है तो व्यापार में भी करना पड़ता है। एक बात याद रखना, दुकान पर या नौकरी में छल तुमने करा, कपट तुमने करा, बेईमानी तुमने करी, प्रपंच तुमने करा, सब गलत काम तुमने करा, कमा कर लाकर पत्नी को दिया, बच्चों के लिए और पत्नी के लिए इकट्ठा किया, पर अंतिम समय में जब प्राण छूटेंगे, ऊपर जाओगे, तब वो पूछेगा क्या करना है,
तो कहेगा मैंने जितना कमाया था अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कमाया था, तो मुझे नरक मत पटको, साथ में मेरी पत्नी और बच्चों को भी तो नरक पटको। तो यमराज भी कहेगा झूठ तूने बोला है, कपट तूने करा है, बेईमानी तूने करी है, छल तूने करा है, प्रपंच तूने करा है, इसलिए भोगेगा भी तू ही। इसलिए एक लाइन याद रखना, तेरा क्या होगा रे कालिया, भोगेगा भी तू, ना पत्नी भोगेगी ना बच्चे भोगेंगे, भोगना तुझे पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है, पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर होता है। पत्नी पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, सिनेमा घर ले जाती है, पार्टियों में ले जाती है और मायके ले जाती है। धर्म पत्नी पति को शिव महापुराण तक और धर्म के पथ तक लेकर जाती है। पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर होता है। पत्नी पतन के रास्ते पर ले जाती है और धर्म पत्नी धर्म के रास्ते पर ले जाती है। धर्म पत्नी का एक फर्ज है, अपने पति से रोज कहे तुम्हारी कमाई में से अठन्नी निकालना, कहीं शंकर में, कहीं कुमारी कन्या में, कहीं विद्या में, कहीं तुमसे बन जाए किसी की औषधि में, किसी के लिए, गरीब के लिए, साधारण के लिए, दूसरे के लिए नहीं कर सको तो अपने परिवार में अगर कोई दुखी है तो उसके लिए अपने हाथों से करते चलो, क्योंकि जवाब ना पत्नी देगी ना बच्चे देंगे, देना तुझको पड़ेगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। ते करना बन सके तो इस दिन तो भगवान का भजन कर लेना, ये इसलिए बनाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि तुम 24 घंटा भगवान का भजन करो, कोई जरूरी नहीं है कि 21,600 श्वास तुम भगवान के नाम की जपते ही रहो। हम तो आपसे ये भी नहीं कहते कि तुम 24 घंटा भगवान का भजन करने बैठो, हमने कभी नहीं किया आपसे कि 24 घंटा भजन करो। हम तो इतना बोलते हैं आदि में पुनि आद पे। महाराज और जब ये मन, ये चित्त, ये हृदय शंभू से लग जाता है फिर भटकता नहीं है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। तेरे दर पर मेरा गुजारा है, तेरे दर पर मेरा गुजारा है, तेरे दर पर मेरा गुजारा है, तेरे दर पर मेरा गुजारा है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा। उसके बाद बूंदी से खूब झरे क्यों रे नर सुमिरन क्यों करे,
बाद में तो केवल मनुष्य खाएगा और कभी आपका गुण स्मरण नहीं गाएगा। केवल दिल से अगर याद किया है, दिल से उसका स्मरण किया है, तो वो दिल से सुन। एक पत्र है, देखिए। श्री श्याम सुंदर जी तिवारी, धर्म पत्नी पद्मा तिवारी, कोतापेट, आर के पुरम। कहीं बैठे हैं? बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? हाथ हिलाओ जरा। हर हर महादेव। गुरुदेव, कल हमने कथा सुनी, आपने कहा था कि ये बेलपत्री जो तिलक बायर का सही जगह फिट कर दोगे ना, तो एक बेलपत्री भी साधारण नहीं होती। मेरे शिव का अमृत है, औषधि है, ये सहज नहीं है। औषधि यहाँ हमारे पास में ना तो कोई बेल है, ना कोई भभूति है, ना हम लोग कुछ जानते हैं। हम तो केवल शिव महापुराण की कथा और इसका गुणगान जानते हैं, इससे ज्यादा। एक पत्र और है, वो भी सुन लीजिए। भगवान का दिया हुआ सब कुछ था, संतान योग नहीं था। 2 साल से बहुत परेशान थे। कुछ डॉक्टरों ने IVF का बोल दिया था, हमने भी IVF का सोच लिया था। लेकिन मेरी मम्मी आपकी कथा 2 साल से सुन रही थी। वो मेरे को पहले भी बोले थे आपके उपायों के बारे में, लेकिन मैंने सुना नहीं था। मैं हमेशा बोलती थी कि मेरी मेडिकल कंडीशन खराब है और मुझे डॉक्टरों के इलाज की जरूरत है, पंडित जी के उपाय की नहीं। फिर मेरी मम्मी ने बोला कि 3 महीने कर ले उपाय, भगवान का संतान सुख देगा, विश्वास रख। मैंने आपके द्वारा बताए गए आंकड़े की जड़ का उपाय किया और दूसरे महीने में प्रेग्नेंट हो गई और शिवजी की कृपा से आज 5वां महीना चल रहा है। आपकी बात सही साबित हो गई गुरुजी। सब डॉक्टर हाथ खड़े कर दिए थे, तब बाबा महादेव कृपा करते हैं। मैं आज आपकी कथा में बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बैठी हूँ। और गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। आपने जो आंकड़े की जड़ का उपाय बताया था, अब वो धागा कमर में छोटा पड़ने लगा है, तो उसका क्या करना चाहिए? उस धागे को बड़ा कर लीजिए और उसको बांध लीजिए। अगर बैठे हो तो आपको बहुत बहुत साधुवाद। बाबा देव अधिदेव महादेव आपकी झोली खुशियों से भरे। हर हर। बहुत प्रश्न है, बहुत आनंद है, और आपके भीतर भी बहुत सारे प्रश्न उपस्थित हैं। बहुत ऐसे लोग आए हैं जिनकी मन की बात शिव जी ने स्वीकार करी है और आप बताना चाहते हो, पर समय की अवस्था। एक बाबूजी कुछ कहना चाहते हैं, जरा माइक भेजो, जरा जल्दी भेजो। ज्यादा लोगों का हम लोग नहीं सुन पाएंगे क्योंकि कथा पर चलना है। पहुंचाओ जरा, बाबूजी के पास पहुंचाओ, सफेद वस्त्र पर जो पड़े। शंभो शरणे जल्दी भेजिए। मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा जी कहाँ से आए आप? मैं रतलाम जिला से आया हूँ, मध्य प्रदेश। जी बोलिए बाबा जी। मेरा शुगर भी थी जी, और हार्ट के भी 2 बार ऑपरेशन हो चुके थे। शुगर का और हार्ट का? जी हाँ, और गोलियां चल रही थी 2 साल से जी। तो आपकी कथा देपालपुर वाली मैंने सुनी जी। आपने उपाय बताया, उसका उपयोग मैंने किया जी। तो आपकी कथा हरिद्वार चल रही थी,
जब तक मेरे को 40% फर्क पड़ा था जी। तो मैं मोटरसाइकिल से 1020 किलोमीटर चलकर हरिद्वार आया था। जय हो जय हो जय हो। और अब तक रतलाम में कथा चली थी, जब से गोलियां मैंने बंद कर दी है जी। रतलाम की कथा से अब गोली बंद है आपकी? रतलाम की कथा से गोलियां बंद है जी। और अब भी मेरे को 85 से 90% फर्क है। जय हो जय हो जय हो। और अब ये 1070 किलोमीटर चल के आया हूँ। तो अभी भी मोटरसाइकिल से आए हो? अभी भी मोटरसाइकिल से आया हूँ। आओ जरा इधर आओ, आओ जरा इधर आओ, इधर आओ जरा भैया, इनको जरा लेके आइए। शिव के भक्त हैं, सारे गण यही नजर आएंगे। हर हर। आओ जरा बायती जी, जरा ऊपर आओ। एक जनी आओ, एक जनी आओ। एक माला लाओ जरा बायती जी। हाँ जल्दी लाओ। इस अवस्था में आप यहां तक मोटरसाइकिल से पहुंचे हो और 85% आपको हार्ट में और शुगर में आराम है। बाबा देव अधिदेव महादेव पर बहुत कृपा करे। बहुत बहुत साधुवाद। जय हो जय हो जय हो जय। आइए। मैंने तेरे ही भरोसे। जय हो। बाबा डोर हथ तो छठी नामे कटी जावागी। आई आई आई। आओ जरा इधर आ। जोरदार ताली बजाए। बहुत बहुत साधुवाद इस अवस्था में। पाँव में भी तकलीफ है, आप देखेंगे पाँव में भी तकलीफ है। ये शंभु है। अब दिल से उससे कहो, वो दिल से सुनेगा। आप उसको कहोगे, वो स्वीकार करेगा। एक तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हर तो छठी नामे कटी जावांगी। ये शिव है मेरा ओघड़ी है। मेरे दिल, मैं फिर कहूंगा जी जियो, दिल से उसको एक बार याद करो। दिल से कह दो कि बाबा हमारा है और हम बाबा हैं। जितने लोग इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, दिल से बाबा को याद करते रहना, विश्वास मानकर चलना। जिस कामना से आपने ये 7 दिन की कथा सुनी है, अगली कथा 3 तारीख से सागर मध्य प्रदेश में चालू हो जाएगी 2 बजे से 5 बजे तक। आप में से भी कई लोग, आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी तो वहां पहुंच जाओगे, ये विश्वास। पहले कहते थे कि 3 महीने में बाबा आपकी मुराद पूर्ण करेगा, पर इन पत्रों को देखकर जी ने कह दिया एक बेल पत्र कल खिलाई और आज आराम। अब तो मुझे लगता है बाबा तत्काल निर्णय करने के लिए बैठा। नहीं, ऐसा लगता था ना, पहले भगवान बही खाता लेकर बैठता था, हिसाब जोड़ता था, पाप कितने पुण्य कितने। मुझे तो लगता है भोलेनाथ भी लैपटॉप लेकर बैठते, हिसाब तुरंत जोड़ते। वो मेरा शिव है, मेरा ओघड़ी है। उसकी भक्ति अविरल है महाराज।
तारकासुर मर गया। तारकासुर के 3 पुत्र, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष, 3, और ये तीनों शिवजी से, यहां ब्रह्मा जी से वर मांग रहे कि हमारे प्राण ना छूटे। सबको मालूम है कि मृत्यु निश्चित है, मरना है, प्राण जाएंगे, ये सिद्ध है, निश्चित है। फिर भी मानव तो मानव है, मनुष्य का शरीर तो मनुष्य का है, पर इस मानव के शरीर द्वारा भजन का जो फल है, उस फल के आगे कोई फल नहीं है। एक बच्चों की शादी कर कर देख लेना और एक बार शिव महापुराण की कथा करवा कर देख लेना, सुख शिव महापुराण की कथा से ही प्राप्त हो। थोड़ी व्यवस्थाएं जरूर करना पड़ती है, पर वो तो धन्यवाद है आप लोगों को जो आप लोग सब व्यवस्थाएं कर लेते हैं। ये शिव की कृपा है, उसकी कृपा बिना नहीं होता कुछ भी। अगर आज गायत्री परिवार कथा करवा रहा है तो कहीं भोलेनाथ जी ने इस पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद दिया होगा, तब जाकर ये कथा करवा रहा है। और आप सुन रहे हो, ये शिव कृपा से सुन रहे हो, शिव कृपा से। उसकी कृपा बिना नहीं हो सकता, उसकी करुणा बिना नहीं हो सकता। महाराज ब्रह्मा जी ने कहा मृत्यु निश्चित है और प्राण तो छूटेंगे, मरना तो पड़ेगा, ये निश्चितता है। तो वर दीजिए 3 पुरी का निर्माण। 2 मिनट बाद में माता आपके पास माइक भेजता हूं, 2 मिनट बाद आप बैठो, एक कथा पूरी कर लूं, फिर आपके पास भी माइक भेजता हूं। 3 पुरी का निर्माण किया और 3 पुरी का निर्माण करा